कॉमर्स क्लासेस बाय ज्योति अरोड़ा। सो लर्नर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं +1 क्लास की बिजनेस स्टडी की यूनिट 9 के टॉपिक के बारे में अबाउट द टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड। सो लर्नर्स, इसमें हम डिस्कस करेंगे स्मॉल स्केल रिटेलर्स के बारे में। सो लर्नर्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को विजिट करें, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। सो लर्नर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ रिटेल ट्रेड। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि हमारे रिटेल ट्रेड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेडर्स, इटिनरेंट रिटेलर्स एंड सेकेंड वन इज ऑफ फिक्स्ड शॉप। इटिनरेंट रिटेलर की अपनी खुद की फिक्स्ड शॉप नहीं होती और फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स अपनी खुद की फिक्स्ड शॉप के थ्रू बिजनेस को रन अप करते हैं। सो लर्नर्स, अब अगर अभी तक आपने इटिनरेंट रिटेलर्स और फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को चेक कर सकते हैं। सो लर्नर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दी स्मॉल स्केल रिटेलर्स। कि स्मॉल स्केल रिटेलर्स जो हमारे फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स होते हैं, दो तरह के होते हैं। स्मॉल स्केल रिटेलर्स, कुछ रिटेलर्स ऐसे होते हैं जो अपनी फिक्स्ड शॉप ओपन करते हैं स्मॉल लेवल पे, एंड देयर आर सम टाइप ऑफ रिटेलर हु ओपन देयर फिक्स्ड शॉप एट ए लार्ज लेवल। कुछ स्मॉल लेवल पे ओपन करते हैं और कुछ हमारे लार्ज लेवल पे ओपन करते हैं। सो स्मॉल स्केल रिटेलर्स में हम देखेंगे जनरल स्टोर, सिंगल प्रोडक्ट शॉप होती हैं, सिंगल लाइन स्टोर होती हैं, कुछ वुडन स्टोर्स होती हैं, कुछ हमारी क्या होती हैं, इन्फीरियर गुड शॉप होती हैं। कुछ हमारी जनरल स्टोर्स ओपन कर लेते हैं। कुछ रिटेलर हमारे हम आसपास देखते हैं जनरल स्टोर या किराना स्टोर की शॉप्स दिखती हैं, तो वो हमारे स्मॉल स्केल रिटेलर्स का एग्जांपल है। इसी तरह से कुछ हमारी सिंगल प्रोडक्ट शॉप होती हैं जो एक ही तरह का प्रोडक्ट सेल करती हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें कि लेडीज गारमेंट्स हैं तो सिर्फ लेडीज के ही कपड़े मिलेंगे, जेंट्स गारमेंट है तो सिर्फ जेंट्स के ही हमें वहाँ पे क्लोथ्स देखने को मिलेंगे। इसी तरह से सिंगल लाइन स्टोर्स में हम देखेंगे कि अगर गारमेंट्स की शॉप है तो सभी तरह के, चाहे वो जेंट्स के लिए हो, चाहे लेडीज के लिए हो, चाहे बच्चों के लिए, सभी के लिए प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। सिमिलरली वुडन स्टॉल, इसी तरह हम वुडन स्टॉल में देखेंगे कि वुड की स्टॉल ओपन करके अपने प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। इन्फीरियर गुड शॉप्स में हम देखेंगे सेकंड हैंड प्रोडक्ट को सेल आउट किया जाता है। सो लर्नर्स, अभी तक हमने देखा फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स हमारे कैसे हुए, स्मॉल स्केल लेवल के और लार्ज स्केल रिटेलर्स। जो कुछ हमारे रिटेलर्स स्मॉल लेवल पे बिजनेस को अपनी शॉप्स को ओपन करेंगे, जैसे कि हम अपनी इस इमेज में देख सकते हैं। इसके अंदर हमें जनरल स्टोर्स की पिक्चर शो की गई है। इसके अंदर रिटेलर इस तरह की अपनी एक शॉप ओपन करेगा और अपने बिजनेस को रन अप करता है। और लार्ज स्केल रिटेलर्स में हम देखेंगे कि अपना कोई शोरूम वगैरह, कोई सुपरमार्केट वगैरह ओपन करके लार्ज लेवल पे अपने बिजनेस को ऑपरेट करता है। सो लर्नर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्मॉल स्केल रिटेलर्स के बारे में। सो स्मॉल स्केल रिटेलर्स की अगर अब बात करें, सो स्मॉल स्केल रिटेलर कैरी देयर ट्रेड थ्रू फिक्स्ड शॉप। अपनी जो बिजनेस या फिक्स्ड शॉप ओपन करते हैं उसी के थ्रू ही अपना बिजनेस कैरी आउट करते हैं, रन आउट करते हैं। सो अगर इसके टाइप्स की बात करें तो इसके अंदर फर्स्ट वन हमें देखने को मिलता है जनरल स्टोर। जनरल स्टोर हम देखते हैं, हमें आसपास भी बहुत सारी जनरल स्टोर, किराना स्टोर की शॉप ओपन देखने को मिलती हैं। इसी तरह की कुछ हमारी जनरल स्टोर या किराना स्टोर की शॉप ओपन को देखने को मिलती हैं। सो ये भी हमारे स्मॉल स्केल रिटेलर्स का एग्जांपल है जो स्मॉल लेवल पे ही अपना एक छोटी सी शॉप को रन अप करते हैं। सो जनरल स्टोर आर बेसिकली स्मॉल शॉप, एक छोटे लेवल की शॉप है, लोकेटेड एट सच प्लेसेस विच आर विजिटेड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। एक ऐसे प्लेस पे हम लोकेट करते हैं जनरल स्टोर या किराना स्टोर को जहाँ पे मैक्सिमम पीपल बार बार विजिट करते हैं। जो भीड़ भाड़ वाला, क्राउड वाला एरिया होता है, उस एरिया में हम अपने जनरल स्टोर की शॉप को ओपन करते हैं। फीचर्स ऑफ रिटेल जनरल स्टोर की अगर हम बात करें, सो गुड ऑफ डेली यूजेस आर सोल्ड थ्रू दी जनरल स्टोर। जो डेली यूज की आइटम्स होती हैं वही हमारी जनरल स्टोर्स के थ्रू सेल की जाती हैं। जैसे अगर हम बात करें सोप, शैम्पू, ब्रेड, टूथपेस्ट,
हैंकरचीफ, स्टेशनरी, अंडरगारमेंट्स, सॉक्स, शेविंग क्रीम। सो इस तरह की बेसिकली चीजें ही जो जनरल स्टोर, कॉस्मेटिक्स आइटम, ये हमारी जनरल स्टोर के थ्रू सेल की जाती हैं। अब जनरल स्टोर प्रोवाइड फैसिलिटीज, बहुत तरह की फैसिलिटीज भी हमें प्रोवाइड कराता है, जैसे कि होम डिलीवरी, क्रेडिट फैसिलिटी एंड अदर सर्विसेज टू देयर रेगुलर कस्टमर। ये होम डिलीवरी, कुछ हमारे जनरल स्टोर ऐसे भी हैं जो होम डिलीवरी की सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं। क्रेडिट, आप फोन कर दो, आपके घर पे होम डिलीवरी हो जाएगी। इसी तरह से अगर हमारा उनके साथ पर्सनल रिलेशनशिप अच्छा है, हम बार बार उसी स्टोर पे जाके ही अपने प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, तो क्रेडिट की भी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कराते हैं कुछ जनरल स्टोर। एंड अदर सर्विसेज टू देयर रेगुलर कस्टमर, जो उनके रेगुलर कस्टमर होते हैं, कुछ अदर सर्विसेज जैसे प्राइस में डिस्काउंट दे देना, इस तरह की सर्विसेज भी हमें प्रोवाइड कराते हैं। दे क्रिएट पर्सनल रिलेशनशिप विद देयर कस्टमर, और कस्टमर के साथ इनका अपना एक रिलेशनशिप बन जाता है, बिकॉज बार बार अगर कस्टमर उसी स्टोर पे जाके, उसी किराना स्टोर या उसी से जाके वही प्रोडक्ट बार बार खरीदेगा, तो एक पर्सनलाइजेशन क्रिएट हो जाता है कस्टमर और शॉपकीपर के बीच में। फुल अटेंशन इज पेड टू द डेकोरेशन ऑफ ए जनरल स्टोर। अगर आप जनरल स्टोर पे जाते हैं तो जो जो उनकी जो शॉप पे प्रोडक्ट होंगे, बेसिकली जैसे ब्रेड, बटर, बिस्कुट्स वगैरह, ये चीज़ें आपको सामने ही दिख जाएंगी, ताकि आप उस प्रोडक्ट को अट्रैक्ट हो, उस प्रोडक्ट को ही खरीदें। तो यहाँ पे शॉप की डेकोरेशन पे ज़्यादा अटेंशन पे किया जाता है कि जो डेली यूज़ की आइटम है, जिस प्रोडक्ट के लिए, उसकी एटलीस्ट एक एक वैरायटी आपके लिए वहां पे दिख जाए, आपको जाते ही कस्टमर का अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए। सो जनरल स्टोर बेसिकली एक स्मॉल शॉप होती है जो ऐसे प्लेस पे लोकेट की जाती है, विच आर विजिटेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। डेली यूज की आइटम यहाँ पे सेल की जाती हैं। ये बहुत सारी फैसिलिटी कस्टमर को प्रोवाइड कराती है, होम डिलीवरी, क्रेडिट फैसिलिटी एंड सर्विसेज, अदर सर्विसेज। एक कस्टमर के साथ इनका पर्सनल रिलेशनशिप बन जाता है, और शॉप की डेकोरेशन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, फुल अटेंशन पे किया जाता है, ताकि कस्टमर इजिली अट्रैक्ट हो जाए उनकी शॉप से। नेक्स्ट वन इज अ सिंगल प्रोडक्ट शॉप। सिंगल प्रोडक्ट शॉप, अगर हम सिंगल प्रोडक्ट शॉप की बात करें, जैसे नेम से भी क्लियर है, सिंगल प्रोडक्ट कि एक ही तरह का प्रोडक्ट सेल किया जाता है जिस शॉप में, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट शॉप। कि जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें इस पिक्चर्स में सारे ही गारमेंट्स किसके लिए दिख रहे हैं, चिल्ड्रन, बच्चों के लिए दिख रहे हैं। बच्चों की टी शर्ट्स दिख रही है, बच्चों की शर्ट्स वगैरह, ये सारे हमारे बेसिकली चिल्ड्रंस के लिए ही कपड़े दिख रहे हैं, किड्स वगैरह के ही हमें क्लॉथिंग वगैरह दिख रही है। सो दिस ट्रेडर्स सेल ओनली वन टाइप ऑफ ए प्रोडक्ट, एक ही तरह का प्रोडक्ट सेल करते हैं। द प्रोडक्ट दे डील इज एन फाउंड इन अ डिफरेंट वैरायटी एट देयर शॉप, बट वो डिफरेंट वैरायटी में मिलता है, उसके साइज डिफरेंट डिफरेंट में मिल जाएगी, छोटा साइज, बड़ा, मीडियम, स्मॉल, मीन्स हर तरह का डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में मिल जाएगा। बट अगर चिल्ड्रन गारमेंट्स की शॉप है तो वहाँ पे सिर्फ बच्चों के कपड़े ही मिलेंगे। अगर जेंट्स गारमेंट है तो सिर्फ जेंट्स के लिए, लेडीज गारमेंट है तो सिर्फ आपको लेडीज के ही कपड़े मिलेंगे। तो इस तरह की शॉप हमारी सिंगल प्रोडक्ट शॉप का एग्जांपल है। अगर आपके आसपास भी इस तरह की कोई शॉप आपको पता है जहाँ पे सिर्फ लेडीज के ही गारमेंट सेल किए जाते हैं, जहाँ पे सिर्फ बच्चों के लिए कपड़े हैं, तो इस तरह की शॉप भी हमारी स्मॉल स्केल रिटेलर्स ही रन अप कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ए ट्रेडर्स डीलिंग इन चिल्ड्रन गारमेंट्स सेल ओनली द गारमेंट्स फॉर चिल्ड्रन। अगर चिल्ड्रन के लिए गारमेंट सेल कर रहा है तो सिर्फ चिल्ड्रन के ही कपड़े बेचेगा। अगर अदर एग्जांपल देखें, ए ट्रेडर हु सेल ओनली रिलीजियस बुक्स सप्लाई ओनली ऑन ऑल द रिलीजियस। अगर रिलीजियस बुक्स की कोई शॉप है तो सिर्फ रिलीजियस बुक्स ही आपको मिलेंगी, अदर आपको एजुकेशन की बुक नहीं मिलेंगी, जो सिंपल नॉर्मल लाइफ आपके पढ़ने के लिए होती है, एकेडमिक्स बुक्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती। इसकी जगह आपकी कंपैरिजन में अगर आपको बुक स्टोर ओपन होता तो वहाँ पे आपको हर तरह की बुक मिलती। सो दैट इज अ डिफरेंट फ्रॉम सिंगल प्रोडक्ट शॉप। तो सिंगल प्रोडक्ट में आपको एक ही तरह का प्रोडक्ट सेल किया जाता है, बट इन डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट कलर एंड डिफरेंट वैराइटीज।
नेक्स्ट इज द सिंगल लाइन स्टोर, जो बिल्कुल अपोजिट है हमारी सिंगल प्रोडक्ट शॉप से, हमारा बिल्कुल अपोजिट है सिंगल लाइन स्टोर, कि एक ही लाइन में डील करते हैं। जैसे गारमेंट्स हैं तो हर तरह का गारमेंट्स मिलेगा, अगर आपको बुक्स की शॉप है तो आपको हर तरह की बुक मिलेगी, कोई स्पेसिफिक नहीं होता। तो सिंगल लाइन स्टोर इस तरह की शॉप का एग्जाम्पल है। सो सिंगल लाइन स्टोर आर स्मॉल शॉप, ये भी अपनी एक स्मॉल शॉप रिटेलर्स का ही एग्जांपल है, विच डील ओनली विथ वन लाइन ऑफ ए प्रोडक्ट, जहां पे सिर्फ एक ही सिंगल लाइन में डील किया जाता है। अगर शूज सेल कर रहे हैं तो आपको बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, किड्स के लिए, एडल्ट के लिए, यंग के लिए, हर लेवल के लिए, आपको हर एज ग्रुप के लिए आपको वहां पे शूज देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर फीचर्स की बात करें, सो दे स्टोर्स डील विद वन लाइन ऑफ ए प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल इफ रेडीमेड गारमेंट्स shop is opened, then it will make available ready-made garments not only for children but also for young, the old, the women, मैन एक्सेट्रा, सभी के लिए ही आपको कपड़े देखने को मिलेंगे, हर एज ग्रुप के लिए आपको गारमेंट सील किए जाएंगे अगर रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप ओपन की जाती है। बट इसकी जगह रेडीमेड गारमेंट की जगह चिल्ड्रन गारमेंट्स लिखा होता तो हमारी सिंगल लाइन स्टोर में नहीं आता, किस में आता है? रिप्लाई में इन कमेंट बॉक्स, तो हमारे इससे अपोजिट वाले में आता है। बट ऑल्सो फॉर यंग ओल्ड, यहाँ पे इस तरह की रेडीमेड गारमेंट पे हर एज लेवल के लिए आपको क्लोथिंग सेल की जाएगी। अदर एग्जाम्पल में देखें, अगर एक बुक शॉप ओपन होती है, यहाँ पे मैंने रिलीजियस शॉप नहीं लिखी, बुक शॉप ओपन होती है तो आपको इज ओपन, देन ऑल टाइप्स ऑफ बुक्स विल बी अवेलेबल इन सच शॉप, नॉट ओनली रिलीजियस बुक। तो हर तरह की बुक आपको यहाँ पे सेल की जाएंगी, सिर्फ रिलीजियस बुक्स ही सेल नहीं की जाएंगी। सच शॉप्स आर जनरली ओपन इन द मेन मार्केट, इस तरह के एरिया में ओपन की जाएंगी जो मेन मार्केट में हो, सिंगल लाइन स्टोर्स। नेक्स्ट वन इज द वुडन स्टॉल। नेक्स्ट जो हमारे स्मॉल स्केल रिटेलर्स हैं, दैट इज ऑफ वुडन स्टॉल, जिसमें हम अपनी वुड की, लकड़ी की इस तरह की शॉप ओपन कर लेते हैं और अपना प्रोडक्ट ओपन करते, सेल करते हैं स्मॉल लेवल पे। बट ये हमारी फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स का एग्जांपल है, ये अपनी रिटेलर की खुद की फिक्स्ड शॉप होती है वुड की, वो वुडन की शॉप ओपन करके वुडन का फर्नीचर्स वगैरह सब लगवा के अपने प्रोडक्ट को सेल करता है। सो देस शॉप आर जनरली कैरिड थ्रू वुडन स्टॉल, वुडन स्टॉल के थ्रू कैरी आउट की जाती है। थिंग्स ऑफ डेली यूज आर मेड अवेलेबल एट सच स्टॉल्स, डेली यूज की आइटम सेल की जाती हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो नेस्कैफे, यहाँ पे कॉफी वगैरह सेल की जा रही है जो हम डेली लाइफ में ड्रिंक कर सकते हैं। इसी तरह से कोई अदर कोई चीज़ है तो वो भी सेल कर सकते हैं। कोई गोलगप्पे की रेडी हमें देखने को मिलती है, रेडी की बात नहीं करी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे उनकी अपनी खुद की शॉप होती है, नूडल्स वगैरह हमें देखने को मिलते हैं, वो नूडल्स सेल कर रहे हैं। तो ये हमारी जिनकी खुद की अपनी वुडन की स्टॉल है, खुद की फिक्स्ड शॉप है, वही फिक्स्ड शॉप पे रेगुलर आके अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो ये हमारे फिक्स्ड शॉप रिटेलर के स्मॉल स्केल रिटेलर्स का एक पार्ट है, विच आर लोअर प्राइस, और ये जनरली लोअर प्राइस की होती है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो बेसिकली हमारे न्यूज़पेपर, मैगजीन, एंटरटेनिंग बुक, कोई हमारी कॉमिक्स वगैरह, एग, बटर, फ्रूट जूस वगैरह की शॉप ओपन की जाती है वुडन के स्टॉल में। इस तरह की हमें शॉप ज़्यादा देखने को मिलती हैं। Such shop are usually open near the railway station, cinema hall, bus stand और near the street corners वगैरह पे ओपन की जाती हैं। रेलवे स्टेशन के पास हमें देखने को मिलती है वुडन स्टॉल बहुत सारी, कोई सिनेमा हॉल या कोई भीड़ भाड़ वाला एरिया होता है वहाँ पे हमें मोस्टली वुडन स्टॉल देखने को मिलती है। एंड द लास्ट वन इज ऑफ अ इन्फीरियर गुड्स शॉप। इन्फीरियर गुड्स शॉप, इन्फीरियर मीन्स जो अच्छी क्वालिटी का गुड नहीं होता, इन्फीरियर लेवल का होता है, जिसका लेवल अच्छा नहीं होता, जिन प्रोडक्ट का लेवल अच्छा नहीं होता, बेसिकली ये हमारी इन्फीरियर क्वालिटी की होती हैं। और इन्फीरियर हमारी सेकंड हैंड गुड्स यहाँ पे सेल की जाती हैं इस तरह की शॉप्स में। सो देज शॉप सेल गुड्स ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी, जो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, बैड क्वालिटी की है, थोड़ी सी चीप क्वालिटी की हैं। और थिंग्स विच आर नॉट इन फैशन, अगर हमारी कोई
आउट ऑफ फैशन प्रोडक्ट हो गया, कोई हमारा आउट ऑफ फैशन प्रोडक्ट हो गया। सो इस तरह की चीज़ें हमारी हम सेल वगैरह में सेल कर देते हैं और खुद के शॉप पे ही रख के उनको निकाल देते हैं, हमारी जो आउट ऑफ फैशन प्रोडक्ट हैं। तो ये हमारी इन्फीरियर गुड्स शॉप्स में आएंगी। दे शॉप डील्स विद द सेकेंड हैंड और यूज्ड आर्टिकल सच एज क्लोथ्स, बुक्स, यूटेंसिल्स, फर्नीचर्स, शूज वगैरह, ये हम सेल कर सकते हैं इन्फीरियर गुड्स शॉप्स के थ्रू। आपको बहुत बार देखने को मिलती है सेल्स वगैरह में, हमें बहुत सारी क्लोथ्स वगैरह सेल की जाती है। अगर कभी आप दिल्ली गए हो तो आपने देखा हो कि ऐसे ही बहुत सारी सेकेंड हैंड, बहुत सारी हमारी आउटडेटेड बुक्स हैं, ओल्ड एडिशंस की बुक्स हैं, हमें देखने को मिलती हैं। वहाँ पे आप खुद ही सिलेक्ट कर लो आपको कौन सी बुक चाहिए। तो कुछ क्लोथ्स वगैरह की भी बहुत सारी शॉप्स देखने की मिलती हैं। तो बेसिकली सेकेंड हैंड गुड्स जिन शॉप्स पे सेल किया जाता है तो हमारी इन्फीरियर गुड्स शॉप्स का एग्जाम्पल है। These goods are generally lower price because out of fashion होती हैं, second hand होती हैं, तो lower priced होता है इनका because they are used goods. Only those people who buy goods from these shops who are financially weak, जो financially weak होती हैं and cannot buy the latest modern things, only such people buy such goods। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कैसे हमें सेकेंड हैंड ओल्ड इन्फीरियर क्वालिटी की गुड्स किसी सेल्स वगैरह में सेल की जा रही हैं। तो बेसिकली हमारी इन्फीरियर गुड्स शॉप्स का एग्जाम्पल है। सो लर्नर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और मेरे चैनल को जितना हो सके उतने से ज़्यादा शेयर करना। ड्रीम, बिलीव, अचीव। लुक, ड्रीम, बिलीव इन योर सेल्फ एंड डेफिनेटली यू कैन अचीव योर गोल्स।